बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वी लुकअप वर्सेस एक्स लुकअप। वी लुकअप की वीडियो ऑलरेडी मैं पहले बना चुका हूं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद होगा, आप देख सकते हैं। बहरहाल आज स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे एक्स लुकअप के बारे में। तो सबसे पहली बात ये जहन में रखें कि आज चूँकि कंपैरेटिवली जो है हम समझते हैं कि जो नॉर्मली कि एक्स लुकअप जो है वो बहुत बेहतर काम करता है बनिस्बत वी लुकअप के। तो इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे या कैसे इसको मानेंगे, तो इसके लिए ये आपके सामने वीडियो है और इस वीडियो के स्टेप्स को आपने गौर से देखना है और इसके दरमियान में मवाजना करके देखना है कि किस तरीके से जो एक्स लुकअप है ये बेहतरीन तरीके से काम करेगा बनिस्बत वी लुकअप के। तो सबसे पहले हम वी लुकअप को देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे आइटम आईडी है और आइटम आईडी के अगेंस्ट मुझे सेल रिक्वायर्ड है। तो ये मेरे पास एक सोर्स टेबल है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आइटम आईडी के लिए एक डाटा पे जाऊंगा और डाटा से डाटा वैलिडेशन के ऊपर जाके मुझे ज़ाहिर है रिक्वायर्ड होगी कि किस तरीके से मैं ये अपना वैल्यूज़ को एनालाइज कर सकता हूँ और किस तरीके से मैं वैल्यूज़ को यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आइटम आईडी के अगेंस्ट मुझे जो है वो चाहे तो आप डाटा के अंदर जाके डाटा वैलिडेशन से लिस्ट को भी आप के ज़रिए भी डाटा सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। तो बहरहाल हम बराह रास्त वी लुकअप के फार्मूले के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेस करेंगे इक्वल और फिर उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे वी लुकअप और उसके बाद जो है वो ब्रैकेट। तो यहाँ पे ये काम करने के बाद अब जाहिर है लुकअप वैल्यू देखनी है, तो लुकअप वैल्यू इस आइटम आईडी के अगेंस्ट देखनी है। मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद मैं कामा प्रेस करूंगा। कामा प्रेस करने के बाद याद रखिएगा कि इसके अंदर वी लुकअप के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब दोबारा बताने जा रहा हूँ कि जिस टेबल के अंदर आपको वो वैल्यू रिक्वायर्ड हो जो आपने सर्च करनी है, वो पूरा सोर्स टेबल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है क्योंकि आइटम आईडी हमें चाहिए और उस सोर्स के अंदर आइटम आईडी का जो कॉलम है वो पहले नंबर पे होना चाहिए, ये इसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद कोमा और कोमे के बाद देखना है कि इस पूरे के पूरे टेबल के अंदर हमें जो रिक्वायर्ड है आइटम आईडी के अगेंस्ट हमें सेल रिक्वायर्ड है, तो सेल का कॉलम नंबर देखना है हमें। यानी कि ये मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल के अंदर आइटम आईडी पहला प्रोडक्ट नेम, दूसरा कॉलम है, तीसरा प्राइस और चौथा जो कॉलम है वो मेरे पास सेल का है। तो वो कॉलम नंबर देना पड़ेगा और वो कॉलम नंबर 4th है, तो मैं 4th प्रेस करूंगा और उसके बाद कोमा फिर प्रेस करूंगा और कोमे के बाद मुझे देना पड़ेगा 0। क्यों दूंगा? क्योंकि एग्जैक्ट मैच चाहिए। और ब्रैकेट को प्रेस क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जाहिर है यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं दी तो इसलिए हमारे पास ये एरर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ, लिस्ट की मदद से भी दे सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं। 101 दी है, एंटर प्रेस की है, तो 101 की जो सेल है मेरे पास कितनी है 60, ये मेरे पास यहाँ पे सेल मेरे पास यहाँ पे आ गई। इसी तरीके से मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 105 कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो 105 आईडी जो है मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है, आइटम आईडी है, उसकी जो सेल है वो मेरे पास कितनी है जी, वो मेरे पास 35 है, ये मेरे पास सामने आ गई। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं वी लुकअप का मवाजना करते हैं एक्स लुकअप से। तो एक्स लुकअप के बारे में ये ज़हन में रखिएगा कि नॉर्मली ये ऑफिस 365 के अंदर ये बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पे मौजूद है, जबकि दीगर वर्जन के अंदर ये मौजूद नहीं होगा। तो इसको हमें खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए एक अलग सी वीडियो है, उस वीडियो का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा और वो फाइल है और उसके स्टेप्स को भी मैं मेंशन कर दूंगा। बहरहाल एक्स लुकअप को हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि एक्स लुकअप के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वल एक्स लुकअप और उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद इसके अंदर 6 जो हैं इसके पैरामीटर्स हैं, लेकिन 3 पैरामीटर इस्तेमाल करके हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि हमें ये जो एक्स लुकअप है ये किस जो है वो आपने वो उसको देखना है उसके लुकअप वैल्यू को। तो मेरे पास लुकअप वैल्यू आइटम आईडी है और आइटम आईडी यहाँ पे है, ये सेम रिपीट हो रहा है स्टेप जो ऐसा कि वी लुकअप के अंदर मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा प्रेस करूँगा,
अच्छा, अब कॉलम प्रेस करने के बाद लुकअप एरे देखना है। लुकअप एरे का मतलब है कि हमने वी लुकअप के अंदर पूरा टेबल सिलेक्ट किया था, जबकि इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वो लुकअप एरे देखेंगे कि वो जो लुकअप एरे है आइटम आईडी वो किस कॉलम के अंदर मौजूद है। वो पूरे का पूरा कॉलम मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूंगा और उसके बाद रिटर्न वैल्यू, यानी कि इस आइटम आईडी के अगेंस्ट मुझे कौन सा कॉलम की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो वो मुझे सेल की रिक्वायर्ड है। मैंने सेल वाले को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। ये एरर इसलिए आया है क्योंकि वैल्यू नहीं दी। मैं वैल्यू देता हूं 102, एंटर प्रेस करता हूं तो 102 के अगेंस्ट मुझे जो भी मेरे पास वैल्यू होगी वो मेरे पास मौजूद है। अच्छा, अब आप हैरान होंगे कि यहाँ पे ये किस तरीके से वी लुकअप भी उसी तरीके से काम कर रहा है और एक्स लुकअप भी उसी तरीके से काम कर रहा है। सिर्फ यहाँ पे मैं एक असाइनमेंट करने जा रहा हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कोई एक टेब जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ, एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब जो ही मैंने कॉलम इंसर्ट किया, आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो वैल्यू है वी लुकअप के अंदर 105 आईडी की वो 35 है, जबकि यहाँ पे कुछ और है। और वो यहाँ पे उसने क्या शो कर दी, उसने प्राइस शो कर दी, जबकि उसे क्या शो करना चाहिए था, सेल। लेकिन एक्स लुकअप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अगर 105 ही देता हूँ, 105 और एंटर प्रेस करता हूँ तो सेम उसने वही वैल्यू दी है जो कि मेरे पास 105 की थी। तो अब आप ये यकीनन समझ गए होंगे क्योंकि वी लुकअप अप्लाई होता है उस स्पेसिफिक कॉलम नंबर के ऊपर, जबकि एक्स लुकअप जो है वो पूरी सोर्स डाटा में से एग्जैक्ट वैल्यू मैच करके हमारे सामने रखता है और रिटर्न वैल्यू जो देता है वो एग्जैक्ट उस कॉलम की देता है जो आपको रिक्वायर्ड है। इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस और भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी लुकअप अब प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट चेक करते हैं, तो मैं यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करता हूँ और वी लुकअप दोबारा से देता हूँ और इस वी लुकअप की मदद से मुझे ये इस जो है वो लुकअप वैल्यू को रिक्वायर्ड ये वाली है। मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा प्रेस सिलेक्ट किया, पूरे का पूरा टेबल मुझे चाहिए होगा और टेबल। अब जो है मैंने टेबल सिलेक्शन की है तो मैं यहाँ पे पहले बता चुका हूँ कि अब प्रोडक्ट नेम जो है वो पहला सेल होना चाहिए। तो वो पहला सेल मेरे पास ये वाला सेल है प्रोडक्ट नेम का, मुझे इसको सिलेक्शन, इसकी सिलेक्शन मुझे चाहिए होगी। तो अब अगर सपोज मैं यहाँ पे प्राइस मुझे चाहिए, तो प्राइस इस टेबल के अंदर जब मैंने ये सिलेक्ट किया है तो वो कॉलम नंबर मेरे पास 2 है और 2 कॉलम नंबर के अगेंस्ट मुझे 0 मैच है। तो मैं अगर सपोज यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर किसी लेट्स सपोज के माउस की अगर मुझे रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ पे अगर माउस देता हूँ तो माउस की प्राइस जो है वो मेरे सामने यहाँ पे 450 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं सपोज यहाँ पे प्रिंटर की वैल्यू अगर मुझे रिक्वायर्ड है और मैं यहाँ पे प्रिंटर की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो मुझे प्रिंटर की प्रोडक्ट नेम जो है उसकी प्राइस जो है वो मेरे सामने आ जाएगी। सेम डीवीडी को अगर हम देखते हैं और यहाँ पे डीवीडी अगर मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे तो डीवीडी की जो प्राइस है वो मेरे सामने आ जाएगी। लेकिन अब अगेन यही काम अगर लुकअप की मदद से अगर देखा जाए तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि ये एक्स लुकअप आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद जाहिर है लुकअप वैल्यू वो ये वाला टेबल सेल होगा और कॉमा प्रेस करेंगे। अब प्रोडक्ट नेम कहाँ पे मौजूद है, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे मौजूद है। आप कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू देंगे वो क्या देंगे कि आपको प्राइस चाहिए और प्राइस का जो कॉलम है वो सिलेक्शन कर दिया आपने और ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। जो ही मैं यहाँ पे दूंगा कोई भी वैल्यू, लेट्स सपोज मैंने अगर यहाँ पे दे दीजिए सिस्टम यूनिट में दे देता हूँ और सिस्टम यूनिट के अगेंस्ट मुझे जो है वो मेरी प्राइस मुझे मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये करते हैं कि एक जो है वो कॉलम अगर सपोज इंसर्ट करते हैं, मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो अब आप देख रहे होंगे कि जो डीवीडी की जो प्राइस है और यहाँ पे अगर सपोज मैं अगर करता हूँ लेट्स सपोज कॉलम यहाँ पे एंटर करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ एक कॉलम, तो अब आप देख रहे होंगे कि सेम जो हमारे पास वैल्यू है वो प्राइस वो 0 शो हो रही है वी लुकअप के अंदर, जबकि एक्स लुकअप की मदद से जब हमने प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट प्राइस मालूम करना चाहिए तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये एक प्रॉब्लम होता है वी लुकअप के अंदर। गलती से अगर कहीं कोई इंसल्ट हो जाए
टेबल अपने आपके डाटा सोर्स के अंदर या ऐड हो जाए तो वी लुकअप का फार्मूला उससे इफेक्ट होता है, उससे मुतासर होता है, जबकि एक्स लुकअप का फार्मूले के ऊपर कोई असरात मुरतब नहीं होते। बहरहाल ये आज की वीडियो थी और आज के अंदर वीडियो के अंदर हमने इसका कंपैरिजन देखा वी लुकअप का और एक्स लुकअप का कि किस तरीके से हम इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। जबकि मैंने एक बात आपको शुरू में बताई थी कि एक्स लुकअप जो है वो ऑफिस 365 के अंदर बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है। दीगर जो है वो आपके जो वर्जन्स हैं 2016 है, 19 है और 2007 है, सो ऑन, उनके अंदर आपको एक्स लुकअप की जो फाइल है उसको आपने एड्स इन के थ्रू आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन कैपेबल होगा कि उसको आप यूटिलाइज भी कर सकें। आज की वीडियो के बारे में अगर कोई सजेशंस हो, कोई आरा हो तो आप ज़रूर उससे आगाह कीजिएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।